अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उज़्मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, उसकी क्या वजूहात होती हैं, वो औरतों के अंदर ही क्यों ज़्यादा होती है, उसकी क्या-क्या अलामात होती हैं, उसकी वजह से क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उससे बचने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जो हमारी जो कंट्री है, जैसे कि एशियन कंट्रीज़ हैं, वो क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उसमें जो मेल की डाइट होती है उसको प्रायोरिटी दी जाती है और फीमेल की जो डाइट होती है वो उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। इसके अलावा औरतों को बच्चे भी पैदा करने हैं, उनको मेनोपॉज़ से भी गुजरना है, उनको घर के सारे काम भी करने हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती पर वो घर के काम ज़्यादा करने होते हैं। तो अगर मैं ये सारी मेन फैक्टर्स को देखूँ तो उससे ये आपको पता चलेगा कि जो फीमेल की जो डाइट है या फिज़िकल एक्टिविटी है वो सब कुछ ठीक नहीं है। इसकी वजह से फीमेल्स के अंदर जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। इसके अलावा मेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी अमाउंट ऑब्वियसली फीमेल्स के अंदर काफ़ी कम होती है। क्योंकि इस हार्मोन की वजह से जो हमारे मसल होते हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है। इसके अलावा जो कैल्शियम हम डाइट से लेते हैं उसकी डेपोज़िशन में हेल्प होती है। क्योंकि ये हार्मोन फीमेल्स में कम है तो ऑब्वियसली जो हम डाइट से लेंगे कैल्शियम वो डिपॉज़िट तो होगा हमारी बोन में लेकिन कम अमाउंट में होगा एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो ये भी एक मेन वजह है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की। इसके अलावा मेन चीज़ आपकी डाइट ही है। आपकी अगर पुअर डाइट है, आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे तो ऑब्वियसली आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। अगर मैं इसकी अलामतों की बात करूँ कि विटामिन डी की अलामात क्या-क्या होती हैं, सबसे पहली अलामत तो ये है कि इसकी कोई अलामत ही नहीं होती। आपको पता ही नहीं होता कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो रही है। तो ये डिपेंड भी करता है इसके लेवल्स पे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स के अंदर ही हो, ये बच्चों से लेके अडल्ट से लेके बूढ़ों तक हर किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। बट ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है ज़्यादातर ये फीमेल्स के अंदर होगी। अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बच्चों के अंदर इसकी क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्या-क्या अलामात होती हैं। बच्चों के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन मेन विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, वो होती है रिकेट्स। उसमें टाँगें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चे की एक ख़ास किस्म का एक पोस्चर होता है उसका चलने का, तो विटामिन डी की वजह से रिकेट्स बच्चों को हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बड़ों को बात करूँ तो अडल्ट्स के अंदर और ख़ास तौर पे फीमेल्स के अंदर ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, ये सारा जो मेन प्रॉब्लम है वो हो सकता है। तो अब क्योंकि फीमेल्स के अंदर ये ज़्यादा होता है क्योंकि ऑलरेडी जो कैल्शियम की डेपोज़िशन है वो फीमेल्स के अंदर कम हो रही है, तो ऑब्वियसली अब उसको बच्चे भी पैदा करने हैं तो उसका ब्लड लॉस होता है, उसकी जो डाइट होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, फिर उसको मेनोपॉज़ होता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के इस चीज़ को ज़्यादा एग्रीवेट करते हैं और वो ओस्टियोपोरोसिस को लीड कर जाते हैं। तो ये होगी उसकी मेन कॉम्प्लिकेशन और अलामात उसकी यही होती हैं कि अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली आपको कोई इतनी ख़ास उसकी अलामत नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर आपको सीवियर डेफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो फिर आपको आपकी बोन्स में दर्द होना, आपकी हड्डियों में बहुत सीवियर पेन होना, क्रैम्प्स हो जाना, तो जिस्म में दर्द रहना, ये आपकी जो है अलामात आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये चीज़ याद रखें कि विटामिन डी जो कैल्शियम और फास्फोरस और विटामिन डी है ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इन सब की एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अगर इनफ अमाउंट में कैल्शियम ले रहे हैं, फास्फोरस ले रहे हैं, उनके सप्लीमेंट्स कैल्शियम के हम ले रहे हैं, लेकिन अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में इनफ अमाउंट में मौजूद नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो जो हमारा कैल्शियम है वो भी एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके विटामिन डी के लेवल्स नॉर्मल होने चाहिए। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ तो नॉर्मल जो इसकी वैल्यू होती है विटामिन डी की वो 30 से 50 के दरमियान होती है। अगर तो आपका लेवल 25 तक है तो फिर आपको माइल्ड टू मॉडरेट डेफिशिएंसी और आपको इतने साइंस के सिम्टम्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका 25 से नीचे हो गया या 20 से नीचे हो गया तो फिर ये ऑब्वियसली सीवियर डेफिशिएंसी है और फिर उसके लिए आपको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसकी आपको साइंस एंड सिम्टम्स यानी दर्द होना, जिस्म में हड्डियों में दर्द होना, ये आपको सारी सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं इसकी बात करूं कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं तो नंबर 1 जो है चीज़ वो है आपकी डाइट में अगर मैं बात करूं तो जैसे सैल्मन है, फिश है, फोर्टिफाइड, अब कुछ फोर्टिफाइड फूड्स आ गई हैं, हमारे दूध और कुछ घी ऐसे आ गए हैं जिसको वो फोर्टिफाई कर देते हैं, जिसमें विटामिन डी के वो
ऐड कर देते हैं तो वो उस डाइट से आप वो कमी पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। अगर आप सन एक्सपोजर आपका अच्छा है तो भी इनफ अमाउंट विटामिन डी आपके अंदर बनेगा। लेकिन एक बात याद रखें, माइल्ड टू मॉडरेट डेफिशिएंसी को तो आप पूरा कर सकते हैं डाइट या सन एक्सपोजर से, लेकिन अगर आपके अंदर सवेयर डेफिशिएंसी है तो फिर आपकी डाइट वगैरह इनफ नहीं है, फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं। वो डिपेंड करता है आपका क्या लेवल है और वो जो आपका डॉक्टर है वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा उसके मुताबिक। जैसे कि कुछ इंजेक्शन भी होते हैं, कुछ टैबलेट्स भी होती हैं, तो आपका डॉक्टर उसके मुताबिक आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको टैबलेट्स लेनी है या आपको इंजेक्शन लेना है। 6 लैक्स तक इसका नॉर्मल इसका जो डोज होता है उसके मुताबिक हमने मैनेज करना है कि वीकली देना है या मंथली देना है। मैं उम्मीद करूँगी मेरी आज की वीडियो से आपने सीखा होगा। काइंडली इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।